दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाला है टनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हो। अगर हम लोग आज की बात करें लगभग 3% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर हाई की बात करें लगभग 522 रुपये का हाई बनाया, लो की बात करें 501 का लो बनाया, अगर क्लोजिंग की बात करें 504 रुपये क्लोजिंग हमें देखने को मिली। ठीक अपने लो से 3 रुपये ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ मैं परफॉर्मेंस के लिए। तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको फ्रेश खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके आप उसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। जिस तरह की बाजार के अंदर तेजी हमें देखने को मिल रही है, उसके बावजूद ये स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ फोरकास्ट के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 67% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितने परसेंटेज है, तो यहाँ पर देखिएगा 0.44%, बिल्कुल कम नजर आती हुई दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं आधे % की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर रिटेलर्स की बात करें लगभग 42.95% है, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 43% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। प्रमोटर की बात करें लगभग 44% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईज की बात करें 12.48% की होल्डिंग एफआईज के पास है। अगर चर्चा करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, उम्मीद है अब आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करें क्वांट टेक फंड की, तो इसकी वेटेज देखिएगा 4.80% निकलती हुई आ रही, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है क्वांट टेक फंड की। अगर फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.70% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.21% है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.21% है। अगर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, इसकी भी वेटेज 0.21% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर हम लोग बात करें तो चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगा के रखा है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा कर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर चर्चा करें इसके ऊपर, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें 531 निकलती हुई आ रही है। बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू तकरीबन 717 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तकरीबन 23 लाख के वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 21% की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं बात करूँ तो ये जो लेवल्स देख रही है, जो ब्लू लाइन की जो जोन देख रहे हैं, ये इसका एक सपोर्टिंग जोन निकलता हुआ आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, क्या रेंज निकलती हुई आ रही है, तो मैं 1 मिनट थोड़ा चेक करके बताने की कोशिश करूँगा आपको। तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 424 से लेकर 440 के आसपास। मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ। ये जो आप रेंज देख रहे हैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो रेड कलर की आप लाइन जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर सेलर्स एक्टिविटी नोटिस की गई थी। अगर हम लोग इसके लेवल्स की बात करें, इसकी जो लेवल्स निकलती हुई तकरीबन 560 रुपये के आसपास की आती हुई दिख रही है। उसके ऊपर हम लोग बात करें तो ये जो लेवल्स निकलती हुई लगभग 665 से लेकर 700 के आसपास आती हुई दिख रही है। तो ये 2 मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर संभावना की मैं बात कर रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट है। आपने देखा जहाँ कल के दिन इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, कल देखिए बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी। ठीक वहीं पर हम लोग आज की बात करें तो उसके नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं टनला प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ फोरकास्टिंग। क्या फोरकास्टिंग निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 950 दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 724 है। तो मिनिमम एस्टिमेट के भी नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं ये जो डाटा शेयर कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, आप चाहें तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पर देखिएगा न्यूट्रल निकलती हुई आ रही है। 9 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, और 9 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ चर्चा करें मूविंग एवरेजेस की, तो यहाँ पर देखिए 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 1 ऐसे इंडिकेटर जो कि न्यूट्रल है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ तो देखिएगा 1 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है,
दिख रहा है, 8 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो आप टेक्निकल्स देख रहे हैं, तो इस टेक्निकल्स को आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना, आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रिस्क हो जाता है स्मॉल कैप की कंपनी में। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बात करिएगा तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।